Welcome again, students. In the previous lecture, we have discussed about the lens formula, and today we are going to discuss about the linear magnification of a lens. Linear magnification of a lens is defined as the ratio of the size of the object, size of the image to the size of the object. It is defined as linear magnification. It is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object, and it is given by m, and m is equals to, suppose h2 is the height of the image and h1 is the height of the object, then m will be equals to h2 by h1, and it is also equals to v by u. बच्चों कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि हमने लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर के केस में भी पढ़ी थी, और मिरर के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन जो थी हमारे पास m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1, और ये था हमारे पास माइनस v बाई यू के इक्वल. ठीक है, तो मिरर के केस में जो मतलब रिफ्लेक्शन के केस में जो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन रहेगी वो h2 बाई h1 इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू रहेगी, और हमारे जो लेंस के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन है वो v बाई यू के इक्वल रहेगी. नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आता है. ठीक है, अगेन ये केसेस हमने डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास m क्या है, m इज लेस देन 1 है, मींस m की जो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, उस केस के अंदर जो हमारे पास इमेज जो रहती है, इमेज साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से छोटी रहती है. अगर m इज इक्वल्स टू 1 आ जाए तो इमेज का साइज किसके इक्वल रहता है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहता है, और अगर m हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो इमेज क्या रहेगी, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये तीन केसेस रहेंगे. क्या है, पहला, अगर m लीनियर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज क्या है, छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से. अगर ये इक्वल है, m इज इक्वल्स टू 1 है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर रहेगा. और अगर हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो हाइट का इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा रहेगी. ओके, उसके बाद है पावर ऑफ ए लेंस. पावर ऑफ ए लेंस, ये पावर किसी भी लेंस की एबिलिटी रहती है कि कितना अच्छे से हमारा लेंस रेज ऑफ लाइट को किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट कर पाता है या फिर डाइवर्ज कर पाता है किसी पॉइंट से. तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उस लेंस की पावर बोल देते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द ability of a lens to converge or diverge the rays of light falling on it. मीन्स लेंस के ऊपर जितनी भी लाइट रेज फॉल हो रही है, चाहे वो हमारा लेंस कन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, वो लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा, और कनकेव लेंस के केस के अंदर लाइट रेज को डाइवर्ट करेगा. ठीक है, तो जो भी लाइट रेज हमारे लेंस के ऊपर फॉल हो रही है वो
लेंस उनको कितना अच्छे से कन्वर्ट कर पाता है या फिर डाइवर्स कर पाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस बोल देते हैं, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, it is equal to the reciprocal of the focal length of the lens। ये किसके रेसिप्रोकल की इक्वल रहता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल रहता है। P से रिप्रेजेंट करते हैं हम पावर को, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड इट इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। फोकल लेंथ इज किसके अंदर मेजर की जाती है, मीटर के अंदर। तो हमारे पास पावर की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, 1 बाय मीटर, और वी कैन से मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर। diopter. So diopter is the SI unit of the power of a lens। और यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज वन डायोप्टर, व्हाट इज वन डायोप्टर। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस having a focal length of 1 मीटर। ओके, वन डायोप्टर क्या रहेगी, ऐसे लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर है, उसे हम क्या बोल देंगे, वन डायोप्टर बोल देंगे उस पावर को, उस लेंस की पावर को, ठीक है। तो ये था हमारे पास पावर ऑफ लेंस। इसी तरीके से हमें जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का अगर हमने यूज किया है तो कम्बिनेशन की जो पावर रहेगी वो इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है उन सभी के सम के इक्वल रहेगी। सपोज हमने 3 लेंसेज को कंबाइन कर दिया है और हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे पास बना है उस सिस्टम की पावर को फाइंड आउट करना है। तो उस जैसे कि यहाँ पर मैं ये 3 लेंसेज कंबाइन कर रहा हूँ, 1 2 एंड इनके बीच में एक तीसरा लेंस है कनकेव लेंस। 2 कन्वेक्स लेंस हैं, 2 कन्वेक्स लेंसेज के बीच में हमारा ये एक तीसरा कनकेव लेंस है। सपोज इसकी पावर है P1, कनकेव की पावर P2 और अगेन कन्वेक्स की पावर P3। तो अगर हमसे इस पूरे के पूरे कम्बिनेशन की पावर पूछी जाए तो पूरे कम्बिनेशन की जो पावर रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल। ओके, P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल। और इसको अगर हमें फोकल लेंथ की टर्म्स के अंदर, मीन्स अगर हमें पावर ना गिवन हो और समय सिर्फ क्या दे रखा हो, फोकल लेंथ अगर गिवन हो, तो फोकल लेंथ की टर्म के अंदर ही हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा फॉर द कम्बिनेशन, पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब बात करते हैं कि पावर पॉजिटिव कब होगी, पावर पॉजिटिव कब रहेगी और पावर नेगेटिव कब रहेगी। ओके, पावर पॉजिटिव कब होगी और पावर नेगेटिव कब रहेगी। ओके, पावर पॉजिटिव कब होगी और पावर नेगेटिव कब रहेगी। हमने पहले पढ़ा है कि पावर क्या रहती है, डिपेंड करती है फोकल लेंथ के ऊपर। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। सो जब जब हम कनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे तो फोकल लेंथ हमारी कैसी रहेगी, नेगेटिव। और कनकेव लेंस फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव। और फॉर कन्वेक्स लेंस हमारे पास फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कनकेव चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव रहती है। सिमिलरली कन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ओके,
Let's move towards the numericals. Our first numerical is a student has a project. एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, a 3 times magnified image of a candle flame on a wall. उसे क्या करना है कि ये कैंडल फ्लेम की 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनानी किसी दीवार के ऊपर, ठीक है। तो पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। पहली बात तो हमें ये बताना है कि जो कैंडल फ्लेम की हमें 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनानी है उसके लिए हमें लेंस कौन सा चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। अब हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। कन्वर्जिंग लेंस जो रहता है हमारे पास वो कैसी इमेजेस बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, ओके। और दूसरी तरफ हमारे पास जो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनाता है, ओके। तो हमें जो इमेज चाहिए है वो वॉल के ऊपर चाहिए और वॉल किसकी तरह बिहेव करेगी, एक स्क्रीन की तरह बिहेव करेगी। और ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन के ऊपर लेते हैं वो कैसी इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस। इट मींस हमें डाइवर्जिंग मिरर लेंस की तो रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि ये सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनाता है, इसलिए हमें कौन सा लेंस चाहिएगा, कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इज रिक्वायर्ड, ओके। A convex lens or a converging lens is required. And second one, it is asked in the question that if the candle flame is at a distance of 6 meter from the wall, okay, suppose ये हमारी दीवार है और यहाँ पर हमारी क्या है, कैंडल है और ये कैंडल की फ्लेम है और बीच में हमने कहीं पर यहाँ पर हमारा लेंस रखा हुआ है। तो कैंडल फ्लेम का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ओके, ये 6 मीटर के इक्वल गिवन है। अब हमें पता है कि लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो क्या रहेगा हमारे पास, u के इक्वल, और लेंस से जो हमारी स्क्रीन का डिस्टेंस रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, v के इक्वल रहेगा। सो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, u प्लस v डिस्टेंस गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, u प्लस v is equals to 6 meter, okay। And next one, it is also given that a 3 times magnified image, हमें मैग्निफिकेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, m गिवन है, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जो इमेज बन रही है कैसी है, रियल इमेज है, और रियल इमेजेस के लिए m मैग्निफिकेशन क्या रहती है, पॉजिटिव। m क्या रहेगा, m पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस एंड m इज negative for virtual images, okay, for virtual images it is negative। तो यहाँ पर m हमें गिवन है 3 के इक्वल। अब इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ से इससे हम क्या कर लें, u कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास क्या आएगा, u इंटू 1 प्लस v बाई u इज इक्वल्स टू 6, और m हमें पता है m किसके इक्वल होता है, v बाई u के इक्वल, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी हमने। तो v बाई u की वैल्यू कितनी है 3, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, u इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और m यहाँ से हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m, 4 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 6, और m इज इक्वल टू 6 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1.5, sorry, this is not the m, this is u, 4 times of u and the value of u is 1.5, okay, it is 1.5 meter, okay। And we have u plus v is equals to 6 meter and we have u is equals to 1.5, then v is equals to 6 minus u and it will be equals to 6 minus 1.5, it will be equals to 4.5 meter, ओके। सो हमारे पास क्या चीज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 1.5 मीटर और इमेज डिस्टेंस है 4.5 मीटर। हमें क्या करना है, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला रहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, v के लिए इट इज 1/4.5 और u के लिए इट इज
1/1.5, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो 1.5 जो रहेगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास ऊपर 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यूज आएंगी। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45 एलसीएम, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 30, इट विल बी इक्वल्स टू 40/45। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है, 1/f इज इक्वल्स टू 40/45, और f विल बी इक्वल्स टू 45/40। इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 9/8, और इट विल बी इक्वल्स टू 1.1 मीटर। ओके, 1.1 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1.1 मीटर के इक्वल हो जाएगी। Our next question is draw a label diagram for the formation of image by a convex lens। हमें एक convex lens दिया है, और सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, सेम ये सेंटर, और ये हमारा फोकस। ओके, फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है, द फोकल लेंथ इज ऑफ 15 सेंटीमीटर, मीन्स हमें ये जो डिस्टेंस गिवन है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रख दिया, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, मीन्स हमें h हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, और ये किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, यहाँ से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। इमेज फॉर्मेशन क्या रहेगा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, and second ray of light will pass through the optical center and it will meet at this point, and this is the image formation beyond C, A prime B prime। ओके, तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन रहेगा। हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और H2 फाइंड आउट करना है। ओके, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन तो ये रहेगा हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस। हियर इन क्वेश्चन f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज द लेंस गिवन इज कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये हमेशा ही क्या रहता है हमारे पास, नेगेटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है। तो मिरर फॉर्मूला के लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/v की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1 प्लस 1/u। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v will be equals to 1/f, in place of f we will write 15 plus 1 by, in place of u the object distance is 25 centimeter, it is 25। ओके, तो ये हमारा 25 नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम आएगा हमारे पास 25 और 15 का एलसीएम 75, 75 एलसीएम 5 minus 3 it will be equals to 2/75, और v जो यहाँ से रहेगा हमारे पास 75 डिवाइड बाय 2, और ये रहेगा हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर। ओके, तो v जो है, v की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू 37.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है h2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image according to linear magnification m is equals to
h2 by h1 and it is equals to v by u. h2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ से h2 will be equals to v by u multiplied by h1. Let's put the values one by one. v is equals to 75 divided by 2 and u is equals to minus 25, minus comes here, and 25 multiplied by h1. h1 is 4 centimeter. It is 4. 2 2s are 4 and it is, so h2 will be equals to minus 6 centimeter. Okay, so the height of the image formed is here is minus 6 centimeter. So in this way you have to solve the numericals. In the next lecture we are going to discuss some more numericals on the same topic. Thank you. Have a nice day.